नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का गणित का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/√7 है। 1/√7 का हर का परिमेयकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसके अथवा में 2 की पावर 2/3 है। क्या है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इसको बोलता है सरल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है निर्देशांक 3 और 5 में भुज और कोटि लिखना है। इसके अथवा में बिंदु 4, 5 की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरियां निकालना है। आठवां क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अथवा में है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की सम्मुख भुजा से दूरी ज्ञात करना है। नौवां प्रश्न है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास निकालना है। इसके अथवा में है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर है तो इसका आधार की त्रिज्या निकालना है। 10वां है गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 55, 36, 95, 73, 60। उक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। इसके अथवा में है निम्न आंकड़ों का माध्य निकालना 1, 2, 3, 4, 5। 11वां है 0.47 को P/G, यहाँ पे है P/G के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है। 9 की जगह क्या है? Q पूर्णांक है। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। इसका अथवा में है 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करना है। क्या है यहाँ पे? 1/√7 माइनस √6। 12वां क्वेश्चन है समीकरण mx + y = 9 के 3 हल निकालना है। इसके अथवा में यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 का आरेख पर स्थित है तो इसका मान निकालना है। 13वां प्रश्न है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर समांतर हैं। इसके अथवा में है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। 14वां प्रश्न है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अथवा में इसके दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। 15वां है 12x²। क्या है यहाँ पे? 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड करना है। इसके अथवा में उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 2x² - 7x + 1 का प्रसार लिखना है। क्या है? 2x² - 7x + 1 का निम्न बिंदु किस अक्ष के या चतुर्थांश में स्थित है? 16वें क्वेश्चन में है ये बिंदु दी है, ये पता करना है किस चतुर्थांश पे स्थित है। इसके अथवा में है निम्न बिंदुओं के निर्देशांक तल ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। एक ग्राफ में पर ये प्रदर्शित करने होंगे। 17वां है ABC और DBC समान आधार BC विपरीत दिशा में स्थित है। दो समद्विभाजित त्रिभुज है, दर्शाइए कि कोण ABC बराबर कोण ACD। इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 18वां है यदि एक रेखा दो समकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है 4 ABCD का प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। क्या है? AB बराबर CD। इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके वृत्तों पर बराबर कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं क्या होती हैं? बराबर हैं। 19वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB + AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। इसके अथवा में है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 45, तो AB + BC + CA बराबर 11 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज की रचना करना है। 20वां में है एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अथवा में है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी दो भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 21वां क्वेश्चन है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई
35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 सेंटीमीटर है। इसके अथवा में है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, ये निकालना है। 22वें में है x⁻³ है -23x⁻³ प्लस 142x -120 का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके अथवा में है 23वां, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान रुपए एवं x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचना है। और रैखिक समीकरण 3x + 4y = 6 आलेख खींचिए। यह आलेख x अक्ष और y अक्ष को किन बिंदुओं पर काटता है, ये है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी भवन का ऊपरी भाग ऊर्ध्व गोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5/100 सेंटीमीटर की दर से इस पेंट कराने का व्यय निकालना है। इसके अथवा में है एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी।